कोविड जैसे ही आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी फिल्म्स रुक गई, बहुत मेजर लॉस हुआ था उस पूरी इंडस्ट्री को। तो थिएटर तो उसका सब पार्ट था। वी वर ऑन आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग, एंड देन वन फाइन डे वन ऑफ माय टीममेट्स केम एंड टोल्ड के, सर थिएटर तो मुझे नहीं छोड़ना है, और आप एक काम कर सकते हो, कैन यू मुझे थोड़ा रेज्यूमे बनाने में हेल्प करो ना, मैं डी मार्ट में या किसी मॉल में जाकर के कैशियर की जॉब ले लेता हूँ। तो मैं दिन के 9 से 6 वो करूंगा, और मैं शाम को फिर आकर के थिएटर करूंगा, क्योंकि अगर मैं दूसरी कोई जॉब लूंगा ना सर, तो वो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कमिटमेंट है, इससे मेरा एटलीस्ट पेट्रोल और खाना पीना निकल जाएगा। एंड दैट हिट मी हार्ड। थिएटर के थ्रू आप मानेंगे नहीं, ऐसे मॉड्यूल्स है जो कि मेंटली रिटार्डेड किड्स के लिए हमारे मॉड्यूल्स है, जो उनको साइकोमोटर एक्टिविटीज से लेकर साइकोमोटर मूवमेंट से लेकर हम्म। साइकोलॉजिकली कम्युनिकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट के हम कोर्सेज करवाते हैं, जिनसे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय शो लाइफ आजकल विद तरुण। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि हम बात कर रहे हैं अनिकेत पांड्या से, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार भी हैं। तो आइए अपनी बातचीत का सिलसिला हम कंटिन्यू करते हैं अनिकेत के साथ। कितना मज़ा आता है ना जब अपने अपने पैशन को, जो आप ज़िंदगी जो जी रहे हैं और जो दिल से जी रहे हैं, उसके बारे में बात करने में कितना मज़ा आता है ना। इनफैक्ट एक बहुत कॉमिक किस्सा हुआ मेरे साथ अभी। लास्ट मंथ मैं थिएटर वर्कशॉप भी लेता हूँ क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स के लिए। ओके। तो जो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उनके डायरेक्टर के साथ मेरी मीटिंग चल रही थी, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट थिएटर एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क वी डू। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा आपकी हॉबीज क्या है। एंड आई वाज लाइक, हाँ यार मेरी हॉबीज क्या है, क्योंकि मेरी हॉबी तो म्यूजिक थिएटर डांस एंड यही है, और मैं वही चीज अपने प्रोफेशन में कर रहा हूँ। तो नाउ आई डू नॉट नो व्हाट टू आंसर व्हेन समबडी आस्क मी that what is your hobby, because my hobby itself is my profession. एब्सोल्युटली। So it's a very different and you know very interesting journey, to be honest. इससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता कि आपकी हॉबीज ही आपका बिल्कुल आपका बिल्कुल। करियर हो। तो अनिकेत, आई स्वेयर बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब आपके बारे में जानने जानने को मिल रहा है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। एंड यू आर लुकिंग अमेजिंग, इतना प्यारा स्माइलिंग फेस है आपका, उससे इतना ही सकारात्मकता मिल रही है थैंक मुझे, यू थैंक पॉजिटिविटी आ रही है। तो थोड़ा सा बताएंगे अपने बिजनेस मॉडल के बारे में, हाउ इट वर्क्स। यू। I'll start with a story of my business model first of all. हम्म। एक्चुअली जब 2020 में शुरू किया ना, तब हाउ विल आई मेक अ बिजनेस आउट ऑफ थिएटर, ऑनेस्टली आई हैड नो आइडिया। अच्छा। मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं ये कर सकता हूँ, और ऐसा कुछ है मेरे दिमाग में जिससे हम कुछ एम्प्लॉयमेंट ला सकते हैं इस फील्ड के अंदर। सो वहां से हमने शुरुआत की, और देन वी स्टार्टेड अप्रोचिंग आर्टिस्ट कि चलो हम कुछ कोलैब करते हैं, इस तरीके का काम करते हैं। एंड कोविड स्ट्रक, और कोविड जैसे ही आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी फिल्म्स रुक गई, बहुत मेजर लॉस हुआ था उस पूरी इंडस्ट्री को। तो थिएटर तो उसका सब पार्ट था इन अभी टर्म्स ऑफ तक रेवेन्यू एंड मेरे ख्याल से अभी एम्प्लॉयमेंट। तक रिकवर कर रहे हैं वो। जी राइट। तो ऑनेस्टली वो रात रात ऐसे जैसे सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना, वैसी उस वो क्या होता है वो मैंने लॉकडाउन के टाइम पर फील किया जी। कि हाँ भाई, जैसे सिर मुंडवाए हम यहाँ पर ओले पड़ना शुरू हो गए। एक उसी के पहले हम लोगों ने यूनेस्को की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी पुणे में। वहां पर हमने गुजराती थिएट्रिकल फोक हवाई जो है उसका प्रेजेंटेशन दिया था। सो वी वर वेरी पॉजिटिव, और उस टाइम पर काफी इंटरनेशनल कनेक्ट्स वगैरह भी हुए थे। एंड उस टाइम पर इट वाज क्वाइट क्लियर कि चले नेक्स्ट स्टेप ये है ये है ये है ये करना है। और उसी के एक महीने में जब पूरा लॉकडाउन आ गया, तो आई ऑनेस्टली डिड नॉट नो वेदर आई शुड कंटिन्यू आई नॉट, क्योंकि लॉकडाउन आया उसके वी वर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स। हमने ई टॉक्स करके हमारा एक नया प्रोग्राम शुरू किया कि चलो ऑनलाइन थिएटर करते हैं, सब इकट्ठा होकर के लेट्स टॉक थिएटर एक्टिविटीज करते हैं थिएटर के ऊपर। और तभी माय फादर वाज डिटेक्टेड विद कैंसर लास्ट स्टेज, and आई एम सॉरी, the हु? doctor told me my father ओह। was detected with cancer, and it was pancreatic cancer in the last stage. ओह। So I was honestly very zoned out and blank कि अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि you see the person, actually it was my father who inspired me to take this startup in place, because he is an amazing writer. I mean, he was an amazing writer, an amazing director and an amazing actor. मुझे एक्टिंग जो सबसे पहली किसी ने अगर सिखाई हो तो मेरे पापा ने सिखाई, and he has done great characters like Parshuram, Anguliman, Duryodhan, Ravan.
क्योंकि होता क्या था कि मंडली में सबको मेन कैरेक्टर्स चाहिए होते थे. So जी. every negative character who used to go to my father's back, and he used to direct the play as well. So मेरा सबसे पहला कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो it was when I was 3 or 4 years old. मैं वो वानर सेना के अंदर एक वानर बन के खड़ा था और पापा मेरे सामने रावण बन के खड़े थे. So that was, since then I have seen him do theater. So जब हमने शुरुआत की तब सबसे पहले यही था कि पापा will help me out with all these things. एंड एट द सेम टाइम क्योंकि मैं इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेकर के आया हुआ हूँ, तो मैं इंडस्ट्री में उस चीज को कैसे हम करेंगे. वी वुड वर्क एज अ फादर एंड वो एज सच ही वाज गोइंग टू रिटायर इन September 30th वाज हिज लास्ट वर्किंग डे. तो हमने सोचा चलो 1st of October से वी विल क्योंकि ही वाज इनटू गवर्नमेंट, ही कुड नॉट ऑफिशियल कम ऑन पेपर एज अ बिजनेस, बट आई वाज वेरी एक्साइटेड. मैंने पूरा सरप्राइज वगैरह प्लान करके रखा था और आपके सामने एक ही मोमेंट में सारे सपने सब कुछ तिनके की तरह बिखर जाता है. So at that point of time, I was really not sure कि how will I move ahead with this. कुछ ना कुछ करके खुद को मना करके I had a good co-founder with me, Dr. Namita Pandya. She helped me out with that. मेरी टीम काफी अच्छी थी उस टाइम पर. मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे काफी खो दिया है. ध्रुवेद एंड अदर टीम मेंबर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मेरा भाई मुंबई से आ चुका था तब तक, तो कहीं ना कहीं आई कुड स्ट्राइक अ बैलेंस. बट हाउ कैंसर इज, राइट? Right. As time went ahead, उनकी कीमो वगैरह शुरू हुई, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं यहाँ पर चाहता था कि कुछ ऐसा हो जाए कि एटलीस्ट चलो जाने से पहले पापा को दिखा सकूं कि चलो वी आर डूइंग समथिंग गुड, समथिंग वेल. पर ना कोई ऑडिटोरियम खुला है, ना कोई कंपनी खुली है, ना कोई शूट खुला है कि मैं पापा को जाकर के वो कुछ दे पाऊँ जिसके लिए मैं हमेशा उनको देना चाहता था. क्योंकि 2020 में ही फरवरी में जब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट. क्योंकि पापा, मम्मी और मेरा हमें राइट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड से ये स्ट्रगल था कि आई डो नॉट वांट टू गो फॉर साइंस, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, ये है वो है फलाना है ठिकाना है. एंड आई हैड टोल्ड देम वेरी अपफ्रंट कि ठीक है 6 साल 11-12 साइंस और उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग मैं आपको देता हूँ, उसके बाद मुझे जो करना है मैं वही करूँगा. So all that struggle when came to an end in the film domain, जब film release हुई हमारी and we had that the red carpet walk. So that was one very emotional moment I shared with my father, and then I wanted कि मैं next अपना खुद का प्रोडक्शन अनिराधी चिता का एक प्रोडक्शन करूँ, and I want my father to walk in like the like the hero and the chief guest, and I want him to make a comeback on the stage क्योंकि उनको भी एक्टिंग किए हुए 15-20 साल तब तक हो चुके थे. बट दैट anyhow could not work out. एंड उसके बाद मुझे पता नहीं था कि हाउ डू आई मूव अहेड की क्योंकि एक जो आपका मेंटर होता है, एक जिसने हु हैज बीन योर बैकअप, अब वो ही जब नहीं है तो मैं किस दिशा में जाऊं. मैं दिशाहीन था, मेरे पास काम नहीं था. आई हैड नथिंग बट जस्ट अ कंसेप्ट एंड जस्ट एन इंटेंट टू डू समथिंग बेटर इन दिस. बट as an entrepreneur, entrepreneurship is not about having a tag of an entrepreneur or having an office with hundreds of stars. It is about the mindset and approach towards work. So one thing I knew was I have to keep hustling. I will have to keep hustling. I will have to keep on experimenting. Whatever is there in the market, उसको सीखो. जो नहीं है वो gap identify करो and keep on working. Keep on working. That is the only means of going and reaching somewhere. So after all these things, I lost my father on 2nd of September 2020. I took those 10 days because being the elder son, you have to handle everything in the family as well. And on the 11th day, जैसे मैंने आपको की 10वीं की पूजा खत्म होते ही I was back to work. And we started experimenting on different things. What is it that the city doesn't have? What is it that the state doesn't have? What is it that the nation doesn't have? Let us make sure. And what do the people want? धीरे धीरे हमने कई सारी चीजें डेवलप की. एंड देन वी एक्सप्लोर्ड दिस मीडियम नोन एज द अप्लाइड परफॉर्मेंस, कि जहां पर आप नाटक जब देखते हैं तो आपको मजा तो आता है. एक एक्टर को नाटक करते समय एक कलाकार वाली फील तो आती है, लेकिन जब नाटक ना हो, जब शूटिंग ना हो, एंड लेट्स फेस दिस, everybody is going to age. You see great actors after a particular age have not been able to be where they can be, right? And most of them who have been able to survive there do have something apart from acting as well, whether it's a production house, some other business, or they've turned out to be entrepreneurs, trainers, XYZ thing in order to make their living, or their at least the lifestyle that they have had, they are not compromising that. So
आपने कई सारी स्ट्रगल स्टोरीज सुनी होगी ना, जैसे इरफान खान झोपड़पट्टी में रहते थे, इस तरीके से काम करते थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉचमैन का जॉब करते थे और फिर आए थे। तो तब सोचा कि एक एक्टर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी was not नवाजुद्दीन सिद्दीकी till he did Gang of Wasseypur, right? But he was seen in a lot of films, और उन्होंने कभी ये चीज छोड़ी नहीं। तब एक चीज हुई कि यार कब तक हमारे एक्टर्स ये चीजें करते रहेंगे, लेट अस डू वन थिंग, लेट अस यूज द मेथड ऑफ अप्लाइड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लेट अस स्टार्ट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जिसके चलते अगर वो स्टेज परफॉर्मेंस ना भी कर रहे हो या फिल्म में उनके पास कोई काम ना भी हो, तो भी वो दूसरा काम जो करे, दैट शुड बी इन एंड अराउंड देयर फील्ड। सो व्हाट आर दोस थिंग्स? तो हमने वहां पर अलग अलग मॉड्यूल्स डेवलप करना शुरू किया। ओके। क्योंकि वर्किंग वर्किंग समवेयर एल्स, जैसे मैं खुद की ही बात करूं तो वर्किंग 9 to 6 इन अ कॉर्पोरेट जॉब इन फ्रंट ऑफ अ मशीन विल, ऑफ कोर्स जब तक वो पैशन होता है एक बंदा जाएगा ही से, लेकिन अगर उतना ही टाइम मैं थिएटर का कोई दूसरा काम करते हुए बिताऊं ना, तो नंबर वन मेरा डोमेन नॉलेज ब्रश अप होता रहेगा। करेक्ट। Number two, because I will be thoughtful and mindful about doing the same work, I will get a scope of being more innovative in that field. जब मैं मान लो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, अब मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, और डायरेक्शन में मैं अपने एक्टर को ब्रीफ कर रहा हूँ, तो उस एक्टर को शायद जो पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा है वो, क्योंकि एज अ डायरेक्टर मुझे एक्टर के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर एज एन एक्टर आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग और आई एम ऑल्सो डेवलपिंग अ कपल ऑफ मोर पर्सपेक्टिव्स, कि जब मैं एक्टिंग करूंगा ना तो ये पर्सपेक्टिव मुझे काम लगेंगे। तो आप जितना अपने डोमेन के साथ अपना जो करियर आप जहां पर बनाना चाहते हैं उसके इर्द गिर्द काम करते रहेंगे, जब तक आप अपना लक्ष्य सिद्ध ना करें, तो ये चीज आपको और बेहतर हेल्प आउट करेगी। यू सी अ लॉट ऑफ एक्टर्स, आप अगर मुंबई में भी देखें तो जो स्ट्रगलर्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब्स उठा लेते हैं। एंड देन वन फाइन डे वन ऑफ माय टीममेट्स केम टू मी एंड सेड, क्योंकि उस टाइम पर वी वर नॉट अ रेवेन्यू जनरेटिंग स्टार्टअप, वी हैड रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट। 2021 में हमने फिर से धीरे 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 शुरुआत की, एंड वी स्टार्टेड कमिंग बैक ऑन ट्रैक, एंड देन ओमिक्रॉन हिट अस हार्ड रियल, क्योंकि ओमिक्रॉन फिर से जैसे आया तो फिर से जो एक चीजें धीरे धीरे शुरू हुई थी वो वापस से डिक्लाइन होना चालू हो गई। सो ओमिक्रॉन के टाइम पर अगेन यही एक चीज आया, वी वर इनटू अ बिग फाइनेंशियल लॉस, एंड वी वर ऑन, आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग। एंड देन वन फाइन डे वन ऑफ माय टीममेट्स केम एंड टोल्ड के सर थिएटर तो मुझे नहीं छोड़ना है, पर आप एक काम कर सकते हो, कैन यू मुझे थोड़ा रेज्यूमे बनाने में हेल्प करो ना, मैं डी मार्ट में या किसी मॉल में जाकर के कैशियर की जॉब ले लेता हूँ, तो मैं दिन के 9 से 6 वो करूंगा और मैं शाम को फिर आकर के थिएटर करूंगा, क्योंकि अगर मैं दूसरी कोई जॉब लूंगा ना सर तो वो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कमिटमेंट है, इससे मेरा एटलीस्ट पेट्रोल और खाना पीना निकल जाएगा। एंड दैट हिट मी हार्ड। उस दिन जो तब तक जो मैं सोच रहा था कि शुड आई क्विट और नॉट, ये बात सुनकर के एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी मेरी वो जाग गई। एंड आई वेंट इन फ्रंट ऑफ माई फादर्स फोटो एंड आई जस्ट पुट इट दिस टाइम कि अगर पापा होते तो व्हाट वुड ही एक्सपेक्ट मी टू डू, वुड ही से कि हाँ ठीक है, क्विट, यू हैव अ जॉब, यू कंटिन्यू द करियर, और ऑल दीज टीममेट्स ऑफ माइन हु आर लुकिंग विद अ होप इन मी, जब मैं उनकी आंखों में देखता हूँ तब मुझे वो एक होप दिखती है कि नहीं, ये जब तक है ना तब तक हमें ऐसी वैसी जॉब्स पर जाना नहीं पड़ेगा, वी विल बी एबल टू डू समथिंग, वी विल बी एबल टू अचीव आवर ड्रीम्स। तो वहां पर एक लीडर के अंदर जो होता है ना कि चलो अपने लिए इस बार नहीं करना, इसलिए इस बार अपनी टीम के लिए एक आखिरी कोशिश करना, और वहां से फ्रॉम 2020 टू द एंटायर ग्राफ चेंज। तो वहां से जो हम लोग लॉस में बना रहे थे, या वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट कि वो, सो वी डिसाइडेड कि अब ओमिक्रॉन आए, डेल्टा आए या कोई भी कोविड वायरस आए, लेट अस हैव बोथ द मॉड्यूल्स। हम ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, और हर एक जगह पर जहां पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अपॉर्चुनिटी, वहां पर हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। So we registered ourselves as a private limited Section 8 company, that is a non-profit, so that we can work on the overall community, not just to print money and अभी startup जो हम bubble चल रहा है, we want to be a bit different from them in the sense we want to really create an impact on the community by giving it to them. So then वहां से हमारा ये बिजनेस मॉड्यूल शुरू हुआ, we started pitching into a couple of corporates, वहां से कई सारी चीजें मैं आपको बताऊं क्लाइंट्स हमें सिखाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हमें क्लाइंट की पता चलती गई, हमें पता चला कि अच्छा मार्केट में इस चीज की जरूरत है, तो इस चीज के चलते हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, इस टाइप का सर्विस हम दे सकते हैं, इस टाइप के मॉड्यूल्स दे सकते हैं। सो देन वी स्टार्टेड डेवलपिंग मॉड्यूल्स, और आज हमारे पास थिएटर के थ्रू आप मानेंगे नहीं ऐसे मॉड्यूल्स है
जो कि मेंटली रिटार्डेड किड्स के लिए हमारे मॉड्यूल्स है, जो उनको साइकोमोटर एक्टिविटीज से लेकर, साइकोमोटर मूवमेंट से लेकर, हम्म। साइकोलॉजिकली कम्युनिकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट के हम कोर्सेज करवाते हैं, जिनसे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। वी हम्म। गॉट मेंटल हेल्थ मॉड्यूल्स ऑफ थिएटर कि यू नो अभी आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली कोविड के टाइम पर इट वाज अ बिग टाइम, जब इतनी सारी डेथ्स वगैरह हो रही थी एंड पीपल वर नॉट इन अ गुड शेप ऑफ माइंड। तो हाउ applied form of theater could help them get theater therapy, it could help them rejuvenate their life, and we wanted to bring smiles on the face, and that is one of the things that we did. The next thing we did is, of course, preservation of culture. आप देखिए कई सारे आर्ट फॉर्म्स, पर्टिकुलरली परफॉर्मिंग आर्ट्स के आर्ट फॉर्म, दे आर डाइंग। स्कल्पचर और इन चीजों के लिए पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। बट व्हाट हम्म। अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल फॉर्म्स, व्हाट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म्स, व्हाट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिएट्रिक फॉर्म्स, हम्म। उनके लिए हम किस तरीके से वो करें? क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट इंटेंसिव भी होते हैं। एक आर्टिफैक्ट अगर एक है, आप शायद 500,000 रुपए का खर्चा करके एक आर्टिफैक्ट आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक डांस परफॉर्मेंस पुट आउट करना है, आपको अगर एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस पुट आउट करना है, तो नंबर वन, सोलो परफॉर्मेंस इज नॉट समथिंग दैट विल गो ऑन। आपको एक ग्रुप चाहिए, बजाने वाले चाहिए, रिहर्सल के लिए स्पेस चाहिए, because it is a labor intensive job. You need to take care of your artists as well, so it involves a huge capital investment into it. And then by the time the return comes, how do you make sure that the returns is well? क्योंकि अगर आप एक प्ले के अंदर 1 लाख रुपए डाल रहे हो to create a full length play, how many shows do you need to do to at least make the break even? Is at least 7 to 10, because प्ले तो चलो 1 लाख में आपका सेट, आर्टिस्ट फी, कॉस्ट्यूम, मेकअप, XYZ चीजों से शुरू हो गया। बट एवरी टाइम यू वांट टू परफॉर्म अ प्ले, यू नीड टू हायर द साउंड इक्विपमेंट्स, यू नीड टू हायर द लाइट इक्विपमेंट्स, यू नीड टू हायर द ऑडिटोरियम फॉर इट। तो जब ये देखा कि भाई इस तरीके से करते करते करेंगे तो मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और उसका रिटर्न आते आते इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। प्लस कोविड था, तो ऑडिटोरियम्स में भी वो 50% ही आप ऑक्यूपेंसी रख सकते हो वगैरह वगैरह, और हम टिकट के रेट्स इतने इंफ्लेट कर नहीं सकते, वरना ऑडियंस वैसे भी दे डू नॉट विल टू कम, वो और नहीं आएंगे। तो जब ऑडियंस स्टेज तक नहीं आ रही, जब ऑडियंस परफॉर्मर्स तक नहीं आ रही, हमने सोचा क्यों ना परफॉर्मर्स ही ऑडियंस के पास। अच्छा। तो हमने स्टेज का पूरा सेटअप हटा दिया, एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस ऑन द स्ट्रीट्स, इन द सोसाइटी, इन द क्लब हाउस। And because these are 5 to 10 minute skit just for their entertainment, just so that they can feel light, and at the same time, some or the other type of social messages that need to be conveyed, we went out with these modules. तो अगर आप स्टेज तक आना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, थिएटर की ब्यूटी ही ये है कि आप जब चाहो हम आपके पास आकर के परफॉर्म करें। वाह वाह। एंड द मोमेंट वी ब्रोक द बैरियर, और तब एक नया मिशन पता चला, मुझे खुद को रियलाइज हुआ कि अगर आर्टिस्ट के बारे में जो हम चाहते हैं वो कर, इफ दैट इज एनीवेज पॉसिबल, तो स्टेज और सीट के बीच का जो एक फासला होता है उसे कम करना पड़ेगा। ओह। अगर आप स्टेज के ऊपर बैठे हुए कलाकार और ऑडियंस को एक कर दो, तब जाकर के आपके ऑडियंस को पता चलेगा कि थिएटर क्या चीज है, until and unless you experience it. So then we started developing modules, theater workshops on different topics. Can you imagine कि आप थिएटर से लीडरशिप सीख सकते हैं? हाँ, सीख सकते हैं। क्या आप थिएटर से क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख सकते हैं? हाँ, सीख सकते हैं। क्या आप थिएटर से स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं? हाँ, सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, इन सब के हमने मॉड्यूल्स स्टार्ट आउट। और ये जितने भी आपके ये जो एक्टिविटीज करवाते हैं, वो आपके जो एम्प्लॉय एक तरह से कहूँ मैं, वो एक्चुअली सारे आर्टिस्ट ही हैं, वो सारे कलाकार हैं। जी। क्योंकि आपने उनको एक ऑल्टरनेटिव, उनको एक बिजनेस दिया, उनको कि बाहर जाके जॉब ना करके आप मेरे पास काम करो, आप इस कला से भी जुड़े रहोगे, कल को कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप वापस जाके अपना स्टेज शो कर सकते हो, मूवी कर सकते हो, परफॉर्मेंस कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, तब तक आप इस बिजनेस से जुड़े हो, रेवेन्यू तो आ ही रहा है, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट बुला रहा है, लोग बुला रहे हैं। एग्जैक्टली। Being a theater group, we have made the system की so that उनको भी left out feel ना हो. Everybody has a customized company email ID. They have got their own business cards, which is funded by the company, so that कल उठ करके अगर कोई बोले कि आप काम क्या करते हैं, और वो थिएटर भी कर रहे हैं, वो थिएटर ही कर रहे हैं सर, वो थिएटर ही कर रहे हैं, वो थिएटर ही करे, वो एक्टिंग से ही पैसा कमा रहा है। अगर एक्टिंग नहीं करे तो या तो वो डायरेक्शन कर रहा है या तो वो राइटिंग कर रहा है।
लेकिन वो और कोई काम नहीं कर रहे जो उन्हें नहीं करना है। नहीं एक करना। कलाकार को मजबूर करके उससे काम करवाने का काम वो मैं नहीं चाहता कि कभी हो। ऑसम अनिकेत यार, आई मीन अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू। ये बहुत इस तरह के और भी बिजनेस एंड मॉडल हैं हिंदुस्तान में? डिड यू फाइंड इट समवेयर? नहीं, सरप्राइजिंगली हाँ, इस डोमेन में कई सारे अलग अलग बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस मॉडल जो है उस तरीके का अभी तक किसी ने वो नहीं किया। एंड यू वोंट बिलीव दैट इन द पास्ट 2 years विद दिस ट्रेंड वी हैव डन एंड डिलीवर्ड मोर देन 2500 परफॉर्मेंसेस अक्रॉस। ऑसम क्या बात है। तो एज एन एक्टर मैंने सिर्फ 150 परफॉर्मेंसेज ऑन स्टेज जाकर के दिए, बट एज एन एंटरप्रेन्योर यू सी दिस इज द स्केलेबिलिटी। अगर आप चाहे कुछ चीज करना तो सिर्फ 2 साल में, इन स्पाइट ऑफ कोविड, ओमिक्रॉन, एवरीथिंग, वी हैव बीन एबल टू डिलीवर मोर देन 2500 परफॉर्मेंसेज। इनिशियली यस, जैसे मैंने आपको कहा कि बिकॉज यू आर लॉस मेकिंग, और मैं खुद एक्टर्स को सिर्फ काम दे पा रहा था, पैसा नहीं दे पा रहा था। बट टच वुड, फॉर फ्रॉम द पास्ट 1 year, every actor who's associated with me, for even the smallest character, we make sure they do not go empty hands. क्या बात है ये, आई जस्ट लव्ड इट। आपने लोगों को रोज़गार दिया है, आपने बोला कि आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हो, और साथ के साथ आप लोगों को उनके पैशन से दूर भी नहीं रखा है, जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं। मज़ा आ गया सुन के। जी एक लास्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने बहुत जी। टाइम ले लिया अनिकेत आपका, थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर बात की। अरे, एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, तो ये हाउ डू यू मैनेज बिटवीन योर वर्क एंड योर बिजनेस? बिकॉज क्योंकि चाहे बिजनेस, चाहे वो आर्ट से ही रिलेटेड क्यों ना हो, पर बिजनेस को एक बिजनेस की तरह देखने के लिए अलग तरह की माइंडसेट चाहिए होता है, और एक आर्टिस्ट को परफॉर्म करने के लिए अलग तरह का माइंडसेट चाहिए होता है। तो बिल्कुल स्पेसिफिकली बिल्कुल। दिस क्वेश्चन टू यू, हो सकता है आपकी टीम को इतनी जद्दोजहद ना करनी पड़ती हो, पर आप मैनेज कैसे करते हैं ये दोनों काम? Trust me, that is the most difficult thing. क्योंकि क्या होता है, as an entrepreneur, you have to deal with figures, you have to deal with strategies, you have हाँ, to deal with approach. आप जब you have to have innovative modules. जब हम मॉड्यूल्स बनाते हैं तो अच्छा, मार्केट की रिक्वायरमेंट ये है कि ये चीज चलेगी, ये चीज नहीं चलेगी, नहीं नहीं ये हम ट्राई कर चुके हैं, चलो एक बार फिर से ट्राई करना है कि नहीं, रिस्क लेना है कि नहीं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर देयर आर 100 डिसीजन दैट वी वांट टू टेक एंड वी हैव टू टेक ऑन अ डे टू डे बेसिस। क्योंकि जब आप एक स्टार्टअप करते हो, यू डू नॉट हैव द फंड ऑफ रिक्रूटिंग एन एचआर, अ मार्केटिंग पर्सन, अ फाइनेंस गाय। तो आप क्या होता है कि हिसाब भी आप देख रहे हो, बजटिंग भी आप कर रहे हो, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लाने के लिए ऑन द मार्केट भी आप ही जा रहे हो, और अगर टीम में कुछ इंटरनल क्लैशेस हो रहा है तो एचआर के तौर पर आप ही वो सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हो। इसके अलावा ट्रू, स्क्रिप्टिंग करना, उनको डायरेक्ट करना, उनको सिखाना कि इस प्ले को कैसे, मतलब कि ऑपरेशन संभालना, जो मेरा पैशन है वो तो अलग ही है। तो कई बार ये होता भी है कि आई सीरियसली गेट जोन आउट 2-3 दिन के लिए, आई लिटरली शट माई सेल्फ इन द रूम, और मैं किसी से बात नहीं करता, क्योंकि ये खुद, क्योंकि हम एक्टर होते हैं ना, तो हमारी एक सोच भी होती है कि मैं कौन हूँ अभी, एम आई प्लेइंग द एचआर, एम आई प्लेइंग द मार्केटिंग गाय, एम आई प्लेइंग द ऑपरेशन गाय, एम आई प्लेइंग द आर्टिस्ट, एम आई प्लेइंग द एंटरप्रेन्योर, मैं हूँ कौन? वो कई बार एक आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा भी हो जाता है। बट यस, आई डू मेक श्योर कि आई हैव डेवलप्ड अ सिस्टम कि टाइम टू टाइम मैं बहुत स्पेसिफिकली वो करता हूँ। जैसे एक्टिंग में एक और चीज जो हमें सिखाते हैं कि हाउ डू यू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ फ्रॉम अ कैरेक्टर। ओके, फॉर एन एग्जांपल राइट नाउ इफ आई एम ये तो बड़ा, प्लेइंग से फॉर एन एग्जांपल मैंने कई महात्मा गांधी। इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें लोग बड़ा स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ में, कैरेक्टर से स्विच ऑफ स्विच ऑन जी करने में। कुछ एक एक्टर थे, इरफान खान हो गया, या अमिताभ बच्चन हो गया, या 2-3 हैं जो कहते हैं हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है, लेकिन कई तो ऐसे हैं जो जिनको लगता था हमें महीने लग जाते थे इस कैरेक्टर से बाहर आने में और कैरेक्टर घुसने में। तो यस, टेल मी, बिल्कुल। यू आर स्पीकिंग अबाउट इट। इनफैक्ट दैट हैपेंस, कई बार मुझे होता भी है कि अगर मूड नहीं होता ना कुछ काम करने का कंपनी के अंदर, मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आई लिटरली टेल माई सेल्फ ओके, यू आर नॉट गोइंग देयर एज founder of the company, you are going there as an actor, but you are playing an entrepreneur. So now you go there and you improvise your character as an entrepreneur over there. So उस टाइम पर शायद मैं लैपटॉप निकाल करके अपना ऑफिस काम नहीं करता, एज एन एंटरप्रेन्योर ओके चलो आज क्या क्या है वो, और मुझे मेरे जो टीममेट्स है ना, कई बार वो कहते भी है कि मुझसे शादी करोगी में कादर खान सर ने एक दुग्गल साहब का कैरेक्टर किया था और बाहर लिखा था आज दुग्गल साहब बहरे हैं, आज दुग्गल साहब अंधे हैं, आज दुग्गल साहब पुलिस ऑफिसर है। तो ऐसा कई बार खुद के साथ प्ले करना पड़ेगा कि आज आज अनिकेत एचआर है, आज अनिकेत मार्केटिंग कर रहा है, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ। बट ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब शुरुआत में बहुत दिक्कत होती थी, पर जब ये हो गया कि भाई अभी क्या कहते हैं, अभी तुम आग में कूद ही गए हो, तो या तो जल के निकलना है या तो
अच्छे से निकलना है। तो तब डिसाइड किया एक मेथोडोलॉजी पूरी डेवलप की जिसके अंदर टाइम टू टाइम स्विच ऑन स्विच ऑफ का जो एक्टिंग का कंसेप्ट था वो मैंने मैनेजमेंट के अंदर एग्जीक्यूट करना शुरू किया। And I have a different type of clothing when I'm as an entrepreneur, and very different type of clothing when I'm an artist. I change spaces along with me. I change a lot of different things, the external factors in such a way कि वो मेरे internally भी कई सारी चीजें change हो। क्योंकि ऑनेस्टली जब प्ले देखने बैठते हैं तब क्या होता है कि एज एन आर्टिस्ट आई वांट टू गिव दी बेस्ट। मुझे इस तरीके की क्रिएटिविटी डालनी है, यहाँ लाइट डालनी है, ऐसा कॉस्ट्यूम डालना है, इस तरीके ऊपर से एंट्री मारे ये वो। पर फिर दो चीजें आती है, नंबर वन कि आपकी ऑडियंस जो है क्या वो चीज समझ पाएगी, और नंबर टू द पर्सन हु हैज गिवन यू दिस प्रोजेक्ट, आप जिसके लिए ये काम करेंगे उसके पास उतना बजट है या नहीं। क्योंकि देने के लिए तो वी कैन गिव हम चाहे तो इंसेप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बजट ही छोटा सा हो तो आप कहाँ जाकर के रुकेंगे। सो ये एक कश्मकश जब हम खुद प्ले कर रहे होते हैं ना तब मुझे भी होती है। और एज एन आर्टिस्ट ये कई बार ऐसा भी होता है कि यार क्या मैं अपने आर्ट फॉर्म को सिर्फ चंद पैसों की वजह से एम आई डिग्रेडिंग इट। पर फिर जब मैं इनकी शक्लें देखता हूँ तब होता है कि नहीं भाई, अभी ये सारे थॉट्स छोड़, अगर इनका पेट भरना है तुझे तो ये करना ही पड़ेगा। सो देन वी फॉर्मुलेटेड समथिंग नोन एज बैठक, जहां पर हम अपनी जो आर्टिस्ट है हम हर महीने एक परफॉर्मेंस खुद का करते हैं, जहां पर हम जो करना चाहते हैं, हम जो अपने आर्ट फॉर्म का फॉलो करना चाहते हैं वो करते हैं, और बाकी का जो पूरा महीना होता है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर हम अपने क्लाइंट्स को जो करना रहता है वो करते हैं। सो दैट इज हाउ आई स्ट्राइक द बैलेंस कि अपनी फील्ड के लिए, अपनी आर्ट फॉर्म को परस्यू करने के लिए एज एन आर्टिस्ट वी हैव अ सेपरेट सेशन जहां पर हम जैमिंग करते हैं। और आप मानो कि जैमिंग रात के 8 बजे शुरू होती है, वो रात के 3 बजे खत्म होती है, सुबह के 4 बज जाते हैं, और हम लोग बात कर रहे होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट राइटर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डायरेक्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, दैट व्हाट लाइफ इज फॉर एन आर्टिस्ट। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऐसी चीजें, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी ऑल टुगेदर। कई बार ऐसा होता है कि गाना शुरू होता है यहाँ पर कि चलो ये पता है ये सॉन्ग किशोर कुमार ने इस तरीके से गाया था, एंड द टॉपिक एंड्स कि अच्छा व्हाट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसके हिसाब से जो डार्क होल है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। सो वी हैव अ रेंज ऑफ थिंग्स टू टॉक, क्योंकि मेरे साथ भी जो लोग जुड़े हैं दे आर नॉट नेसेसरीली द वन जिन्होंने थिएटर एज अ फुल टाइम प्रोफेशन ही पढ़ा हो। आई हैव गॉट अ टीम जिसके अंदर भी इंजीनियर्स है, जिसके अंदर बिजनेस ग्रेजुएट्स है, जिसके अंदर साइंस ग्रेजुएट्स है। तो ऑल ऑफ देम हु वांटेड टू कम टुगेदर विद पैशन आर द वंस हु जॉइन हैंड्स एंड देन जंप अहेड। तो इस तरीके से कैसे ना कैसे हम लोग एक बैलेंस स्ट्राइक करके अभी आगे बढ़ रहे हैं। और आप उन भाग्यशाली लोगों में से हो जो जो अपने पैशन को जी रहे हैं और उसी में से बिजनेस बनाया है, उसी को बिजनेस भी बना लिया है और उसी को अपनी जीवन का लक्ष्य भी बना लिया है। सो इट वाज अमेजिंग टू नो। और अनिकेत, मुझे आपसे बात करके सच में बहुत मज़ा आया और इनफैक्ट बहुत मज़ा आ भी रहा है। वैसे बहुत टाइम ले लिया, पर जाते आते अगर कोई प्यारा सा शानदार मैसेज अगर आप देना चाहें मेरे दर्शकों को, अबाउट यू, अबाउट एनीथिंग, अबाउट लाइफ, एनी मैसेज दैट यू कैन गिव। वैसे मैं इतना बड़ा तो नहीं कि मैं किसी और को कुछ मैसेज दे सकूं, बट आई वुड जस्ट से वन थिंग दैट लाइफ हैज टॉट मी इज, जो भी चीज करो ना, जनरली हम कहते हैं ईमानदारी वगैरह से करो, पर मैं एक चीज कहूंगा कि जो भी चीज करो उससे प्यार करो, वरना आपको उन चीजों से प्यार करना पड़ेगा जो जिंदगी आपसे करवाती है। लव एनीथिंग एनीबडी, बट यू नीड टू हैव लव इन लाइफ। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज होती है ना कि जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहे ईश्वर से प्यार करो, आप चाहे अपनी कला से प्यार करो, आप चाहे अपनी फैमिली से प्यार करो, पर प्यार एक ऐसी चीज है जो हर इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अगर आप खुददारी से, शिद्दत से प्यार करोगे किसी भी चीज से, तो जिंदगी में कभी कोई मायका लाल आपको पीछे छोड़ के नहीं जाएगा। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार मैसेज। और ये सच्चाई भी है। मतलब कई मूवीज में तो डायलॉग भी हैं, आदमी इंसान को प्यार अच्छा बना देता है। प्यार करना चाहिए और खुद से तो सबसे पहले करना चाहिए, तभी आप दूसरों से कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और एंड व्हेन यू से प्यार, आई डू नॉट मीन द रोमांटिक बॉलीवुड। हाँ। लव एज एन जीवन से, लाइफ से प्यार करो, आसपास की जो चीजें छोटी बड़ी सबसे प्यार करो। वेल अनिकेत, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला मुझसे बात करने के लिए। इट वॉज ए प्लेजर स्पीकिंग विद यू। थैंक यू सो मच तरुण,
कि आपने मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे सवाल पूछे कि यार मुझे भी आपसे बात करने में बहुत नहीं मजा आया। मुझे और आप खुद अपना पॉडकास्ट का ये जो पैशन है वो फॉलो कर रहे हो, दैट इज रियली ग्रेट एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू थैंक टुडे यू कि आप यू आर आल्सो अमंगस्ट अस, कि आप भी अपना पैशन इतनी ही शिद्दत के साथ, इतने ही ब्यूटीफुल तरीके से परस्यू कर रहे हो। थैंक यू सो मच, दिस इज़ अमेजिंग एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये नोट किया। शुरुआत है, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये सफ़र, पर अभी कोशिश कर रहा हूँ। आई होप इट विल ग्रो एंड इट विल ग्रो बिग। आप उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बनोगे और उम्मीद करूँगा कि आपसे कभी मिलूँ, आपके थिएटर में आऊँ, आपके शो को देखूँ, या जैसे आप बोलते हो आप कॉर्पोरेट के एचआर्स को सिखाते हो एक्टिंग करना, तो क्या पता किसी दिन मैं आऊँ, मैं बोलूँ अनिकेत मुझे भी सिखाओ आप, मैं भी करूँगा थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपके साथ। जरूर वेल, जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स अनिकेत, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। टेक सी केयर। यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे अनिकेत पांड्या। आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। अनिकेत कितना कुछ कर रहे हैं, वो एक आर्टिस्ट हैं, वो एक मेंटोर हैं, और उसके साथ ही एक एंटरप्रेन्योर हैं। कितने लोगों को रोज़गार दिया है उन्होंने। मुझे बहुत मज़ा आया उनसे बात करके। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए भी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइफ आजकल विद तरुण। थैंक यू।